इफ्तिताही मैच में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की धुआंधार इनिंग्स। पहली विकेट 39, दूसरी 40 और तीसरी 73 रन पर गिरने के बाद कीवीज टीम संभल गई। ओपनर विल यंग के 113 गेंदों पर 107 रन। पांचवी विकेट पर टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स के साथ शानदार परफॉर्मेंस। 75 गेंदों पर 124 रन बना डाले। लैथम की सेंचुरी, ग्लेन फिलिप्स के 39 गेंदों पर 61 रन। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों पर 320 रन बनाए। बॉलिंग में बड़े नाम हुए नाकाम। शाहीन बॉलर्स एक बार फिर कीवीज को ऊंची उड़ान से ना रोक सके। इफ्तिताही मैच में क्या स्पिनर और क्या फास्ट बॉलर, सारे ही तख्ता मश्क बन गए। न्यूजीलैंड की विकेटें गिरने के साथ रन बनाने की रफ्तार में तेजी। शाहीन शाह अफरीदी के 10 ओवर्स में 68 रन, 0 विकेट। नसीम शाह ने 68 रन देकर 2 विकेटें ली। अबरार अहमद 47 रन देकर 1 विकेट ही ले पाए। खुशदिल ने 7 ओवर्स में 40 रन दिए, कोई विकेट ना ले सके। सलमान आगा के 3 ओवर्स में कीवीज ने 15 रन बनाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने 2017 में शाहीनों के खिलाफ 319 रन बनाए थे। के बाद इवेंट हो रहे हैं और बहुत अच्छी खुशाइन बात है, उन्हें भी चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है, कितना बड़ा इवेंट हो रहा है हमारे पाकिस्तान मुल्क में और इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। 29 साल बाद ये इवेंट हो रहा है तो हमें तो बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हुई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी और अगले मैच के लिए भी क्वालिफाई करेगी और इंशाल्लाह ये चैंपियन ट्रॉफी भी जीतेगी। ये कि बहुत एक्साइटमेंट है, पाकिस्तान में दोबारा रौनक बहाल हो गई, स्पेशली कराची में। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचे। शायकीन ने पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को खुश आइन करार दे दिया। शाहीनों की जीत की दुआएं, टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। 29 साल के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का बड़ा मेला। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच से पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की शिरकत। पाक फिजाइये के तैयारों की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शेरदिल स्क्वाड्रन की फिजा में सब्ज हिलाली परचम के रंग बिखेरते हुए सलामी। F-16 और JF-17 ने भी लहू गरमाया। भारतीय कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को चैलेंज करार दे दिया। वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी अलग फॉर्मेट, वापसी का इम्कान बहुत कम होता है। फिलहाल पहले बांग्लादेश के खिलाफ मैच पर फोकस है। रोहित शर्मा की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम पहली पोजीशन से महरूम। भारत के शुभमन गिल टॉप बैटर बन गए। आईसीसी ने वनडे की रैंकिंग जारी कर दी। शुभमन गिल 795 पॉइंट्स के साथ नंबर 1, बाबर आजम 773 पॉइंट्स के साथ दूसरे, भारत के रोहित शर्मा तीसरे, जनूबी अफ्रीका के एंड्रिक क्लॉसन चौथे और डैरल मिचेल 5वें नंबर पर आ गए। फखर जमान का 14वां और मोहम्मद रिजवान का 15वां नंबर। हुकूमत का मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 20 अरब 50 करोड़ रुपए का वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज देने की तैयारी। शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। मुजव्वजा पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को फीकस 5,000 रुपए नकद माली इमदाद दी जाएगी। वजीर आजम माशी तरक्की के लिए दिन रात एक करने के लिए पुराज़म। खित्ते में तिजारत के फरोग की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फायदा उठाएंगे। शहबाज शरीफ का इक्तिसादी मशावरती कौंसिल इजलास से खिताब। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बेहतरी और दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की रसाई की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैसे दे रहे हैं और जो भतीजी है वो खर्च कर रही है। तो मैं आज सबके सामने एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ, मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा। मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब के ख्वाब को हकीकत में बदलते देख लिया। किसी एक मंसूबे के लिए भी वफाक से पैसे नहीं मांगे। फरहद शहजादी और बुशरा बीबी वजीर आला हाउस में रिश्वत वसूल करती थीं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बस का किराया 20 से 35 रुपए होगा। सफर महफूज बनाने के लिए CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। मसनूई बहरान पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म का आज़म। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की रायवंड पार्टी सरबराह को सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग।
वजीर आजम और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा टैक्स तनाज़ात से मुतालिक आगाह किया। केसेस के मेरिट पर जल्दी फैसलों की इस्तदा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने हुकूमत से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया। सिपह सालार बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील कर दी। सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में पाकिस्तान का दुनिया में अमन के फ़रोग़ का यादा। अमन सिक्योरिटी और माहौलियात के लिए काविशों पर अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत को सराहा। दफ्तर खारजा ने अफ़गान नाज़िमुल उमूर का अफ़गान शहरियों के साथ नारवा सलूक से मुताल्लिक़ दावा मुस्तरद कर दिया। अबूरी अफ़गान हुकूमत से अफ़गानिस्तान में साजगार हालात पैदा करने की तवक्को करते हैं ताकि वापस जाने वाले अफ़गान माशरे में मुकम्मल तौर पर मरबूत हों। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफ़गान नाज़िमुल उमूर के बयान पर रद्द अमल। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में रात गए अलमनाक सानिहा। कोयटा से पंजाब जाने वाली बस के 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करके गोलियां मारी। जाबहक अफराद में आसिम अली, अदनान मुस्तफ़ा, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद अजमल, सुफियान शौकत अली और कोयटा के साबिक DSP आशिक हुसैन शामिल। लुक़्मा अजल बनने वालों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। घरों पर सिफ़े मातम बिछ गई। वर्षा गम से निढाल, ताज़ियत करने वालों का तांता। सदर मुमलिकत की जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। बेगुनाह शहरियों की जान लेने वालों को सख्त कीमत अदा करना होगी। शहबाज शरीफ का पैगाम। मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला का पैगाम। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का अमन दुश्मनों को सख्त जवाब देने का ऐलान। मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान आदि मुजरिम निकला। मुलजिम गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाता था। करोड़ों रुपए फ्रॉड, डिजिटल करेंसी की हेर फेर, लोगों पर तशद्दुद, हवाई फायरिंग में भी मुलव्वस है। मुलजिम के खिलाफ 2019 से 2025 तक 5 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने तफ्तीश की इब्तिदाई रिपोर्ट हुकाम को पेश कर दी। कराची के इलाके डिफेंस से दरीची पहुंचने तक तमाम रास्ते गाड़ी मुलजिम अरमगान ने चलाई। कराची से बाहर लाश ठिकाने लगाने का मकसद CCTV कैमरों से बचना था। मुलजिमान ने हब टोल पर सिक्योरिटी कैमरों की वजह से हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला रास्ता इख्तियार किया। मंगोपीर से हब डैम रोड और दरीची रोड इख्तियार करते हुए पहाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी को आग लगाकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकिशाफात। नैब ने बहरिया टाउन और मलिक रियाज समेत 28 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में बहरिया टाउन रावलपिंडी के लिए खिलाफ ज़ाब्ता जमीनें खरीदने और कब्जों का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम करार क्यों नहीं दिया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। 21वीं आईनी तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल मुद्दत की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। वकील लतीफ खोसा का जवाब। 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? जस्टिस मंदुखेल का इस्तफसार। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर अदलिया को कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? जस्टिस मंदुखेल का सवाल। PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। लतीफ खोसा का मुकालमा। समाअत कल तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान वफ्द भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफ्द भेजने की तजवीज़ पर क्या पार्लियामेंट, अपोजिशन और दीगर जमातों को एतमाद में लिया गया? फैसल करीम कुंटी का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ आई में सवाल। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का दौरा न करने का भी शिकवा।
शेख वकास अकरम ने खुद पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कोई कितना भी बड़ा चौधरी क्यों ना हो, वो इल्जाम लगाने वाले को हरगिज माफ नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा की प्रोग्राम न्यूज आई में बातचीत। पेशावर में बीआरटी सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। मजीद 72 डीजल हाइब्रिड बसेस खरीदी जाएंगी। IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर दिए, साबित कर दिया कि काबिल एतमाद है। खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कराची में हादसात के बाद टैंकर्स जलाए जाने पर टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल कर दी। अस्पतालों, सरकारी दफातर, वजीर आला हाउस समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। टैंकर ड्राइवर्स ने तहफ़्फ़ुज़ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का इशारा दे दिया। वज़ीर आला सिंध का हाईवेज पर हादसात की रोकथाम के लिए वफाक से जल्द मरम्मती काम का मुतालबा। कुछ रोज कबल ज़ायरीन की गाड़ियों को हादसात में 17 ज़ायरीन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। रावलपिंडी से अगवा होने वाली अफगान खातून और उसके 2 बेटों को बाजियाब करा लिया गया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने अफगान खानदान को यूरोपीय वीजा दिलवाने के झांसे देकर अगवा किया। साहिवाल में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रेलर से जा टकराई। बहन भाई जाँ बहक और एक खातून जख्मी हुई। विंदर के करीब मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी। रहीम यार खान में मुसाफिर बस उलटने से 15 अफराद जख्मी हो गए। सरगोधा में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 40 किलो आइस बरामद कर ली गई। कराची की शारा फैसल पर गाड़ी खराब हो जाए या पेट्रोल खत्म हो जाए तो शहरियों ने घबराना नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल वर्कशॉप ने काम शुरू कर दिया। परेशानी पर फौरी मदद तलब की जा सकती है। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। बैरून मुल्क गदागरी के शुबे और जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार। जहलुम में पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ का इम्तिहान। मुबैना तौर पर नामुनासिब इंतजामात पर उम्मीदवारों का एहतजाज। पुलिस से धक्कमपेल। उम्मीदवारों के लिए पानी और तिब्बी सहूलियात का भी इंतजाम था। पुलिस का मौक़िफ़। मुल्क में जारी खुश्क साली के असरात। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल के करीब पहुंच गया। डैम में सिर्फ 15 रोज का पानी का जखीरा बाकी। ज़राए का दावा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाला खानपुर डैम भी डेड लेवल के करीब। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। जियारत में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सीनियर सियासतदान नवाब यूसुफ तालपुर को आबाई इलाके कनरी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। 82 साला सीनियर सियासतदान नवाब यूसुफ तालपुर तवील अरसे से अलील थे। इजराइल गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। 24 घंटों के दौरान 3 फलस्तीनी शहीद और 11 को जख्मी कर दिया। रफा में एक बच्चे को शहीद किया गया। इजरायली दहशतगर्दी में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 48,297 से बढ़ गई। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए हमास की तमाम कैदियों के एक साथ तबादले की तजवीज़। अमरीकी शहर फ्लोरिडा में 2 अफराद को फलस्तीनी समझकर गोली चला दी गई। हमलावर गिरफ्तार। दोनों जख्मी अफराद इसराइली निकले। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत बदस्तूर नासाज। दोनों फेफड़े नमूनिया से शदीद मुतासिर। तिब्बी निगहदाश्त बढ़ा दी गई। भारत से ताल्लुक रखने वाला नौजवान 400 जबानों का माहिर। 19 साला महमूद अकरम ने लसानियात का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अरबी, हस्पानवी, फ्रांसीसी समेत दीगर जबानों पर उबूर हासिल। जैकबाबाद में हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद। घुड़दौड़ और बैलों की दौड़ के मुकाबले। कबड्डी, मलाखड़ा, तनसाजी में भी एथलीट्स ने सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेले में सिंधी सकाफत की भी भरपूर अक्कासी। सुपर टैक्सिंग में जश्न बहार के रंग। बैलगाड़ी दौड़ देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ढोल की थाप पर भंगड़े। रहीम यार खान में वजीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम के शादियों की इज्तिमाई तकरीब। 58 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स का इख्तिताम।
वजीर आला सिंध ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। मुस्तहिक ख़वातीन में कपड़े भी तकसीम किए। उर्स के आखिरी रोज भी अदबी कॉन्फ्रेंस और मेले का एहतमाम। निस्फ सदी तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले अदाकार आगा तालिश को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। फिरंगी का किरदार मद्दाहों के जहनों में आज भी ना।